काटने के लिए मुझे देखें, मैंने आपको कहा ऊँट काटते हैं, ये देखें ये मुझे फुल इस टाइम काटने सवार तल्लो पे जानवर मर रहे हैं लिटरली गर्मी की वजह से। यहाँ पर इस टाइम जानवर भी मर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का टॉपिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, तो आए बग़ैर डिले के अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को ख़वातीन व हज़रात व्लॉग के स्टार्ट में ही बता दूं कि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ इस गर्मी में। आप लोगों के लिए इजी है, आपने सिर्फ ये व्लॉग देखना है एंड तक, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा प्यार आप लोगों ने मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया है, यूट्यूब पर दिखाना शुरू कर दें। ख़वातीन व हज़रात, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ मदीना की बकरा मंडी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोगों को मदीना की पूरी मंडी घुमाऊँगा और बकरों की प्राइसेस भी बताऊँगा, जिससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि बकरों के रेट इस साल कितने चल रहे हैं। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा बग़ैर घर से निकले, क्योंकि इस गर्मी में घर से निकलना एक इम्तिहान से कम नहीं है। तो आए आपको पूरी मंडी घुमाता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ये लोगों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, कोई कह रहा है यहाँ आओ, कोई कह रहा है यहाँ आओ। ठीक है, अब बाहर चल के देखते हैं। ये रहे बकरे, आए आपको दिखाते हैं। हाँ हबीबी, هذا أي نوع؟ هذا نجدي حبيبي. نجدي؟ حق هنا في السعودية هو يعني؟ حاول. كم وزن يطلع تقريبا؟ هذا 300 وهذا 2600 جدع. वो 2300 का है और ये वाला 2600 का है। ठीक है, इसमें तकरीबन 30-35 किलो वेट निकलेगा इसका, वो कह रहा है। अब आप लोगों को साथ साथ ये लोग अरबी बोल रहे हैं, तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, वरना आप लोग सिर्फ आमीन आमीन बोलते रह जाओगे और ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से इस साल रेट ज़्यादा है, तो लास्ट ईयर यही जो चीज़ थी ये 1700-1800 रियाल में मिल जाती थी। इस दफ़ा ये 2300, 2500, 2600 इस रेंज में पहुँच चुके हैं। इनको बोलते हैं नजदी। ये यहाँ के शहर हाइल की ब्रीड है। ये लोग सारे आप देखेंगे ना, इनके सर वाइट होते हैं, बाकी बॉडी ब्लैक होती है, ये इनकी पहचान हो जाती है। तमाम हबीबी तमाम। तो ये अब इसने ठानी हुई है कि ये मुझे बकरा बेच के ही रहेगा। वो पूछ रहा है कि आप वीडियो बनाने आए या बकरा लेने आए। मैंने कहा दोनों करने आए, और अगर सौदा बन जाता है तो यहाँ से लेके मैं आपको बता चुका हूँ 2600, 2350, 2500 इस तरह से ये इसका नंबर दिया हुआ है अगर आप लोगों ने आके लेना है। هذا آخر كلام ولا في مراعاة؟ في مراعاة واسعار طيبة مرة، الزبون اللي يجي مرة الراعي ونعطيه شيء نظيف. वो कह रहा है कि हम आपका इत्मीनान से काटेंगे, आपने यहाँ से आके बकरा लेना है। ठीक है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। اثنين بس شتت كرار وشاك سر البيان عبيدية شتت كل الحبايب. ये भाई आए हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं जी मेरे पास एक पीस है जो 50 किलो वेट निकलेगा, जिसका तकरीबन ये वो पीस है जिसका 50 किलो वेट निकलेगा अकॉर्डिंग टू दैम। यूँ कमर से चेक करते हैं गोश्त इसमें, और इसका कहना है कि ये 50 किलो इसका वेट है और ये 3000 रियाल मांग रहा है इसके। तो ये कह रहा है कि आपको उन्होंने देखा है कि आप तैयार श्यार होके आए हो गाड़ी शाड़ी पे, तो वो लोगों ने आपको देख के ना रेट्स ऊपर कर दिए हैं, जबकि यहाँ पे जो रेट्स ये दे रहा है हमें उसी सेम नजदी ब्रीड के, ये कह रहा है 2000 से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनवर्ड्स ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी कर देगा, 2000 से नीचे भी आ जाएगा। ये 45 किलो का है और ये 2000 मांग रहा है इसके। वाकई यार बड़ा फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं। आप जितनी भी अपने आसपास देख रहे हैं ये सारी बकरों की मंडी लगी हुई है, और ये हर साल इसी तरह लगती है। आई नो ये पाकिस्तान की तरह रौनक शौनक नहीं है, यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं है, बैल नहीं भाग रहे, मार कुटाई नहीं है, लेकिन यहाँ की मंडी ऐसे ही होती है। कुछ लोग यूँ गाड़ियों पे भी बेचने आते हैं। हज़रात, हम एक और जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर एक डिफरेंट ब्रीड देखने को मिली है। ये ब्रीड सऊदीया में बहुत चलती है। मैं आपको इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो ये जो ब्रीड आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सवाकिन। ये सूडान की ब्रीड है जो कि सऊदीया में बहुत चलती है,
और इसको यहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्टली 2 टाइप्स में आती है, जैसे ये ब्राउन आप देख रहे हैं अपने सामने, ये इस तरह से ब्राउन आती है और फिर ये ऐसे मिक्स कलर्स में भी आती है। जो इनकी प्राइसेस मुझे बताई गई हैं वो इस तरह से हैं कि ये वाले बकरे जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये 1500 रियाल मांग रहे हैं इनके, और इसमें से इनके अकॉर्डिंग 30 किलो गोश्त निकलेगा, और ये सारे 2 दांत के बकरे हैं। भाई कह रहे हैं कि ये भी सवाकिन है, लेकिन ये वाइट वाली सवाकिन है। और क्या प्राइस बताइए इसकी? ये 1200 का है। 1200 का, कोई कमी पेशी? ये आएगा 150। और ये इसका वज़न कितना निकलेगा तकरीबन? ये 25 किलो। 25 किलो पक्की बात है निकलेगा इसमें से? लग तो छोटे छोटे रहे हैं। नहीं, ये छोटा नहीं है, ये सारा इसमें गोश्त है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये सोमाल का बकरा है। सोमालिया वाले हैं? सोमाली वाले। इनकी क्या प्राइस है? ये इसकी 700 है। 700। और वज़न कितना होगा तकरीबन? 15 किलो। 15 किलो होगा तकरीबन, होता है 15 किलो, 14 किलो, 15 किलो, 14 किलो। और दांत? 2 दांत है? नहीं, 4 दांत वाला। 4 दांत वाला, सही। ठीक है। ये 4 दांत वाले हैं, ठीक है। 700 प्राइस है, 15 किलो तकरीबन इसका वेट निकलेगा, और ये सोमालियन ब्रीड है। 650। और वज़न भी 15 किलो बस। ये कहाँ की है बर्बरी? ये सूडान की है। ये सूडान की ब्रीड है बर्बरी, और इसका 14.5, 15, 16 किलो तक वज़न आसपास निकल सकता है। लेडीज़ एंड लेडास, मैं आपको 3-4 ब्रीड्स दिखा चुका हूँ, डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन हर जगह पे वो 3-4 ब्रीड्स ही पाई जाएंगी, इससे ज़्यादा ब्रीड्स यहाँ पे हैं नहीं। लेकिन हर जगह पे वो बर्बरी और ये सोमालियन ब्रीड जो थी ये, और फिर हम अगर आगे जाते हैं तो ये आ जाती है सवाकिन, फिर से वही सूडान वाली ब्रीड। तो यहाँ पर मोस्टली यही ब्रीड्स चलती हैं। और आज गर्मी पता नहीं क्या करेगी, मैं मोस्टली सुबह के टाइम उठता नहीं हूँ। आज ये व्लॉग शूट करना था, बकरा लेना था, ईद को 2 दिन पड़े हैं, 1-2 दिन, तो मैंने कहा आज ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी गर्मी हो। ठीक है, इंतज़ाम शुक्र है मैं करके निकला हूँ। ठंडा पानी है मेरे पास, AC चल रहा है, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा कोई। कि देखें यहाँ पे जानवर मर रहे हैं लिटरली गर्मी की वजह से। यहाँ पर इस टाइम जानवर भी मर रहे हैं। चलते मेरी नज़र पड़ी है मेरी फेवरेट ब्रीड पे, ठीक है। मुझे ये ब्रीड बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, ठीक है। तो ये है हिप्स, इसको बोलते हैं हिप्स, ठीक है। ये भी यहाँ की लोकल ब्रीड ही है। हमारे यहाँ पे तो इसे सिंपल भेड़ा या कुछ भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हिप्स बोला जाता है। और ये दुम्बा है, कह सकते हैं आप, दुम्बा ही है। मासूम मुंह को ये बड़े बड़े सींग कवर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ दिखाने के नहीं हैं, ये बहुत बुरी तरह मारते भी हैं। अंदर जाके टेस्ट करूं, लेकिन पहले हम बाहर से देखेंगे कि ये नहीं भाई, इनके साथ पंगा नहीं करना चाहिए। प्राइस पूछते हैं। 3500 الوزن تقريبا كم يطلع؟ سن कम? ये 2 दांत के हैं, ठीक है। सबकी प्राइस 3500, ओके। ये पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं 3500। वेट वो कहते हैं 50 किलो तकरीबन इसका है। और इसमें 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं। बाकी इनके पास वही, ये रही सवाकिन, ये रही वाइट सवाकिन, और वही सेम ब्रीड रिपीट हो रही हैं। नो डाउट महंगाई की वजह से प्राइसेस यहाँ पर भी फ्लक्चुएट हुई हैं। लास्ट ईयर प्राइसेस काफ़ी कम थी, क्योंकि मुझे याद है मैं बकरा लेने आया था तो प्राइसेस कम थी। इस साल प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जितनी मर्जी ये अंधी डाल देना, पाकिस्तान जितनी अंधी नहीं डाल सकते भाईजान। बात तो सही है। पाकिस्तान में तो अपनी ही कोई गेम चल रही है। बकरे के और बैल के रेट में फ़र्क ही नहीं समझ आता। बकरा पूछने जाओ 3 लाख, बैल पूछने जाओ 3 लाख, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले सालों में हो जाएगा यहाँ पे भी। मैं आपको मंडी विज़िट पूरी करवा रहा हूँ तो ये भी दिखा दूँ कि यहाँ के बकरे ये वाला घास खाते हैं। यहाँ पे हरा भरा घास नहीं होता, ठीक है। ये घास है जो बाहर के मुल्कों से ये लोग इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। और ये घास यहाँ पे चलता है। यहाँ के बकरे खाते हैं ये सूखा घास, ठीक है, और वो ये बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के बकरे यही रूखा सूखा घास बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। और अगर हम इन बकरों को कोशिश करते हैं कि घर में हमारे जैसे ये आ जाता है, हम इसको हरा भरा कोई सब्ज़ी, कोई फल, कुछ ऐसा देते हैं तो ये मुंह भी नहीं मारते हैं। इनको वो सूखा घास खाने की आदत हो चुकी है। और क्योंकि ये घास बाहर से इंपोर्ट होता है तो अक्सर इसके महंगे हो जाने से भी जानवरों की प्राइसेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये ख़वातीन और हज़रात वेट ख़त्म करते हैं।
अब आपको दिखाते हैं बैल। यहाँ सऊदीया में भी बैल की कुर्बानी होती है, लेकिन बहुत कम। यहाँ पर मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बकरे, ठीक है। यहाँ पे वैसे पाकिस्तान जैसे बैल तो नहीं है, सुल्तान, राका, गब्बर, बट यहाँ पे भी बैल्स हैं। ओ माय गॉड, अंग्रेज़ बन रहा था मैं। बैल हैं, पेशे खिदमत हैं सऊदीया के बैल। ये देखें जी, ये आप जितने भी देख रहे हैं आपके सामने बैल हैं सारे, और इनके नाक में वो रस्सी जो नथ जिसे कहते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए वो भी नहीं डाली हुई, और कोई रस्सी भी नहीं है, और यहाँ पे कोई मार धाड़ तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान के बैलों की निस्बत ये ठंडे हैं। अब देखते हैं कि इनकी प्राइसेस भी इनकी तरह ठंडी हैं या बहुत गर्म है। या पाइए हबीबी या बाशा, कम السعر حقهم 11000 ووزن तकरीबन कम يطلع। बैल माना ठंडे थे लेकिन रेट बहुत गर्म। 11,000 रियाल है जी इन बैलों की प्राइस। मतलब जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करने बैठें तो तकरीबन 8.5-9 लाख के आसपास रफली बनता है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी टांग खींचना शुरू नहीं कर देनी आप लोगों ने। गर्मी से अब मेरे दिमाग की बैंड बज चुकी है, और ये ऊपर से इन लोगों ने शोर डाला हुआ है। ये सारे शोर मचा रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया है। समझ आ रही है कि ये शोर मचा क्यों रहे हैं। ये अपना खाना देख के शोर मचा रहे हैं। जो वो भाई लेके जा रहे हैं ना गट्टू पे सामने, उस गट्टू में गंदुम है, और ये गंदुम देख के शोर मचा रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बुल्स भी दिखे हैं मुझे, और इनका भी वही सिनेरियो है, नाक में कोई नथ शत नहीं डाली हुई, तो इन्हें कंट्रोल कैसे करते होंगे मुझे आई डोंट नो। बट इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो इनकी प्राइसेस भी वही हैं, और अकॉर्डिंग टू देम इसमें 300-400 किलो गोश्त है। तो इनको हाथ तो लगाना बनता है। देखते हैं हाथ लगाने से ये मारते शारते हैं कि नहीं। मार तो नहीं रहे, ये डर रहे हैं उल्टा। पर यही यहाँ पे पाकिस्तानी बैल होता तो उसने ये लोहा शोहा तोड़ के आके मुझे मारनी थी टक्कर। लेकिन मतलब ये डर रहे हैं, ये मुझसे उल्टा डर रहे हैं मारने की बजाय। तो मतलब अजीब व गरीब ही चीज़ है। तुम असली बैल हो भी या बने हुए भाई? गजब बेइज्जती है। देखें जी, ये बकरों का शोरूम है। ये इस तरह से सारे चारों तरफ बकरे ही बकरे हैं, और इसकी भी प्राइसेस वही हैं। इन लोगों ने मेरे ख्याल से आपस में डील शील की हुई है, सब ने एक ही प्राइस पकड़ी हुई है, और उससे नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इनसे सच्चे दिल से बहस की जाए ना तो ये कर देंगे कम, मुझे लगता है। ये सारी सवाकिन आ रही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये सारी सवाकिन, और मोस्टली लोग यही बाय करते हैं, या ये या वो वाइट वाले नजदी जो मैंने आपको दिखाए थे। ये कह रहा है मेरी वीडियो बनाओ, मैं बकरियों को कैसे छेड़ता हूँ, मेरी वीडियो बनाओ आप। तो मैंने कहा चलो आओ बनाते हैं आपकी वीडियो। अब इसको मैं कहता हूँ मैं ऐसे करता हूँ, मेरी वीडियो बनाइए। طيب حبيبي دحين زي ما صورتك انت صورني تمام خلاص كويس كويس كويस شغال ايه خلاص शुक्रान। देखें ये वही प्राइस रेंज में हैं 1500। ये सारे जो मर्ज़ी पीस आप उठा लें, भारी लाइट जो भी है, 1500 वही सेम प्राइस ये मांग रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह ज़िंदगी, मौत, नसीब हर चीज़ लिखी हुई है, उस तरह से ये भी लिखा हुआ है कि आपने कौन सा बकरा, किस कलर का बकरा, कितने का लेंगे आप, कब लेंगे और कब ज़िबा करेंगे, ये सब कुछ भी आपके नसीब में पहले से लिखा हुआ है। तो वो टेंशन नहीं है, बकरा तो मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, अब हो रहा है डिप्रेशन। मैंने आप लोगों को बकरे दिखाए, डिफरेंट ब्रीड्स बकरों की दिखा दी मैंने आपको, बैल भी दिखा दिए। बैल में इतनी ब्रीड्स नहीं है यहाँ पे। और अब हमने ढूंढने ऊँट, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है कि इस साल यहाँ पे ऊँट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे, हर साल होते हैं। तो अब चलते हैं ऊँट देखते हैं। को उठा रहे हैं हमें दिखाने के लिए, ठीक है। इसी वजह से मुझे ऊँटों से डर लगता है, इनका कोई पता नहीं होता, काट लें, लात मार दें या कुछ भी। बड़े जानवर का यही होता है। जो है ये 10,000, वो वाला जो है 11,000। ये दोनों के अलग अलग प्राइजेज़ हैं, और ऊँट यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। मार शार तो नहीं रहा ये,
अब ये पूछ रहा है ये वाला या ये वाला। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं सिर्फ मज़े लेने आया हूँ, मैंने बकरा ही लेना है। ये ऊँट प्यारा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा प्यारा है ये, लेकिन खौफनाक हैं। माशाल्लाह जानवर प्यारे हैं, लेकिन मुझे खौफ आता है पर्सनली ऊँट से। आपस की बात है, ये वाला ऊँट मुझे पसंद तो आया है, अच्छा है, लेकिन ये वाला मेरी मुंडी की तरफ देख रहा है, काट ही ना ले मुझे। ओए पीछे हो जा, मुझे ऊँट देखने दे। तो वो वाला ऊँट है जो मुझे पसंद आया है। बस अब मसला एक है, और वो मसला ये है कि मेरे पास बजट नहीं है इतना, 10,000 रियाल। ये पानी शानी पी रहे हैं, अब ये पानी पी रहे हैं, इनके मालिक इनको पानी पिला रहे हैं, और हम यहाँ से शार्ट होने वाले हैं। नो डाउट ऊँट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऊँटों से डर लगता है पर्सनली, और मेरा बजट भी इतना नहीं है कि मैं ऊँट लूँ। अल्लाह देगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ऊँट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल बजट नहीं है। ये देखें, ये एक और बैठा हुआ है, और ये इसके मुँह से ही लग रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक है। देखा हरकतें कर रहा है ये, देखा ये हरकतें कर रहा है, ये दांत ऐसे कर रहा है काटने के लिए मुझे। देखें, मैंने आपको कहा ऊँट काटते हैं, ये देखें ये मुझे फुल इस टाइम काटने के चक्करों में है। लेकिन बेटा तुम नहीं काट सकते, ये लोहे के रॉड हैं तुम्हारे मेरे दरमियान, अगर ना होते तो फिर सोच सकते थे, लेकिन सॉरी नॉट टुडे। अगर कसम से मेरे पास पैसे होते, जिस तरह तुम मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ख़रीद के बेटा तुम्हारी मैसेज जी बनवाता। अच्छा सॉरी नहीं बनवाते। ख़वातीन हज़रात, अब मैंने आपको बकरे दिखा दिए और बैल दिखा दिए, ऊँट दिखा दिए, पीछे अब और कोई जानवर बचता नहीं है जो आपको दिखाया जाए। ठीक है, लगता है मेरा मंडी में काम पूरा हो गया है, और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे अपने लिए अभी तक बकरे नहीं मिले। ख़वातीनो हज़रात, ये था मदीना की मंडी का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें आपको प्राइजेस का भी अंदाज़ा हो ही गया होगा, अब तक हो जाना चाहिए। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस साल यहाँ पर क्या प्राइजेस चल रही हैं, और आपको क्या प्लान करके कितने पैसे लेकर मंडी में उतरना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने का बेहतरीन तरीका ये है कि वीडियो को लाइक कर लें और अपने भाई को फॉलो कर लें। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि इस एक वीडियो में काइम भाई ने लाइक और फॉलो करने के लिए 3 मरतबा बोल दिया है। जी बोल दिया है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, आप पर फ़र्ज़ हो चुका है कि आप लाइक करें और फॉलो करें अपने काइम भाई को। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैंने ग्रो किया है आप लोगों के साथ, उसी तरह से हम यूट्यूब पर भी ग्रो करें। और मैं रेगुलर होना चाहता हूं यूट्यूब ब्लॉग्स में, और वो एक ही सूरत में पॉसिबल है जब मुझे यहाँ से पैसा आएगा। यहाँ से पैसा आएगा तो मेरा दिमाग चलेगा और मैं मज़ीद ब्लॉग बनाऊँगा। बहुत तेज हो रहा है। मैं आप लोगों को ना बता नहीं सकता इस टाइम जो खुशबू मुझसे आ रही है और गाड़ी से आ रही है, ठीक है, और नाकाबिले बर्दाश्त खुशबू आ रही है। और एक तो मैं थक बहुत ज़्यादा गया हूँ, और ऊपर से गर्मी भी बड़ी शदीद है। और मुझे गर्मी से कोई इतना मसला नहीं है, मुझे मसला है सिर्फ एक चीज़ से, और वो है काले होने से। ये गर्मी काला कर देती है। अब इस टाइम मेरा जिस्म थकावट से टूट रहा है, और मेरी थकावट सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती है, और वो है एक अच्छा सा कॉफ़ी का कप। तो मैं आया हूँ कॉफ़ी पीने, बैठता हूँ थोड़ी देर कॉफ़ी पीता हूँ। वैसे भी मैं रात से सोया नहीं हूँ, जाग रहा हूँ, तो अब अगर मैं सो गया तो मेरी रूटीन ख़राब हो जाएगी, तो अब मुझे पूरा दिन जागना पड़ेगा। ऑर्डर कर लिए, यहाँ पर डिज़र्ट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपका भाई जो है ना डिज़र्ट से मीलों दूर रहता है। कॉफ़ी तो हो गई है, यहाँ पे शोर हम नहीं कर सकते। मुझे समझ आ गई है इतनी दूर से आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आई होगी। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, और लोग भी हैं आसपास, तो उनको डिस्टर्ब किए बगैर हम चुपचाप मुंह पे टेप लगा के अपनी कॉफ़ी पीते हैं। तो ये समझ नहीं आती लोग मीठी कॉफ़ी पी कैसे लेते हैं। ठीक है, आपका भाई पीता है ब्लैक कॉफ़ी, ओके, फुल ब्लैक। हाय 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 हाय, इसकी खुशबू दिमाग में पहुंचते ही बंदा एक्टिव हो जाता है। कॉफ़ी ख़त्म हो गई, कॉफ़ी के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि मेरी हिम्मत, और ये व्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो भाई लोग, मैं फ़ाइनली घर पहुंच चुका हूं। मेरा सबसे बुरा फ़ैसला आज पता है क्या था? आज के इस दिन में मैं ऐसे तैयार होके गया था, ऐसे, मतलब
क्यों तैयार हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा दिल कर रहा था तैयार हूँ, फिर मेरा दिल कर रहा था मंडी जाऊँ। दोनों दिल गलत थे, मतलब गलत काम किया आज मैंने अपने साथ, इतनी गर्मी। खैर वक्त आ चुका है इस व्लॉग को एंड किया जाए यहीं पे। अब मैं फिर दोबारा नहीं कहना चाहता चौथी बार कि मुझे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। मैं नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा, खुद ही कर लें आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।